पाकिस्तान 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैदान में उतर रहा है और आईसीसी जो हेडक्वार्टर है दुनियाई क्रिकेट का, उसका डेलीगेशन 3 दिन से पाकिस्तान में मौजूद रहा और पीसीबी से मुज़ाकरात करता रहा। मोहसिन नकवी सीएम से राब्ते में रहे और कहीं न कहीं फील्ड मार्शल की जो है ना वो मुशावरत और आशीर्वाद भी शामिल रही। पाकिस्तान इस महाज पे जीत गया एक मर्तबा फिर इंडिया अच्छा, से। अब अल्लाह करे, अपनी टर्म एंड कंडीशंस पे। मेरी गल सुनो ना, अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है ना क्रिकेट के मैदान में इस मैच में इंडिया से जीत जाए, वरना माजी गवाह है कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया से हार जाता है जब भी कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है। नहीं नहीं, वर्ल्ड ठीक है? कप में सर, वर्ल्ड कप इंटरनेशनल में में चलो यूं कर लें, मैं टी20 भी देखे हार गया हूं, लेकिन चले बाहर ये इसमें वो फर्ज मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तो करे वहां पे जीत जाए। मैं आपको बता देता बाकी हूँ मेरी गल तो सुन लो ना सर, बाकी अगली गल है वे कि ये जो है अपना डिसीजन कि इंडिया के साथ खेला जाना चाहिए, ये मेरा ख्याल है कि ये शायद हमने बांग्लादेश की मोहब्बत में शायद ये डिसीजन ले लिया, मुझे ऐसा लग रहा है। आप 20 ओवर पे चले गए। मैं तो एक बड़ी जीत की बात कर अच्छा रहा जी, हूं मैं जिस महाज पे हम जीते हैं। अब ਭੈਣ उस पे बाद में ਉਹ ਜਿਹੜੇ आएंगे। 20 ਓਵਰ ਨੇ ਨਾ हाँ, ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20 ਓਵਰ ਨੇ ਉਸ 20 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਓਵਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। तो मिहरबानी करो, मैं तो दुआ कर सकदा सारे ना बट साहब ते कि मैं बिल्कुल दुआ ना। कर रहा इस अल्लाह टाइम करे वैसे पाकिस्तान भी जीत जाए। इस टाइम वैसे भी जन्नत दे तोते लग रहे ने बट साहब। मैं तो दुआ कर रहा अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए भाई। ओदी दुआवां वजह ये कि अल्लाह मैं करे। सर मैं देखिया लोगों ने अपने टीवी तोड़ दे अच्छा, यार जो मैंने पाकिस्तान मैंने मेरा सवाल प्लीज ना, मैं जो पूछना चाह रहा हूं बाट साहब से देखिए, मैं आपको एक बात वो बताएं आपको कि मैं एक हुआ बात क्या? हमने इसी फोरम पे बैठ के मोहसिन नकवी की बड़ी बुराइयां भी की और उसको हमने तनकीद की हमने। बिल्कुल की है ना, और खुलकर की है। लेकिन अब ये मानना पड़ेगा कि मोहसिन नकवी ने आईसीसी और बीसीसीआई दोनों को चित कर दिया ये मैं कहता और उसने जो पॉलिटिकल मौत उनको दी है। इंडिया के अपने कमेंटेटर्स अब उनके अपने बोर्ड को जलील कर रहे हैं। गोरे जो है वो उठ के जलील करना शुरू हो गए, क्वेश्चन करना शुरू हो गए और आईसीसी आया और मोहसिन नकवी की हर बात मान गया। कोई पता है आपको शरायत का? सबसे पहले तो यह है कि बांग्लादेश को कोई सस्पेंशन नहीं हो रही, कोई फाइन नहीं हो रहा, ठीक है, और बल्कि अगला एक आईसीसी का इवेंट बांग्लादेश में हो रहा है। वो मेजबानी दी जाएगी। जी, उसको दी अच्छा, जाएगी। ठीक है। तीसरा ये है कि पाकिस्तान ने जो 2-3 और कंडीशंस डाली हैं उनके ऊपर आईसीसी ने कहा भाई इसमें और बोर्ड भी शामिल है, लेकिन हम इस पे तुम्हारी केस लड़ेंगे। कोई रेवेन्यू बढ़ाने की बात हुई? रेवेन्यू मांगा है पाकिस्तान ने ज़्यादा। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि बायलैटरल होगा, इंडिया और पाकिस्तान का हर साल एक दफ़ा वो आएंगे और एक दफ़ा हम जाएंगे। तो यानी, और उन्होंने कहा है कि आइंदा सियासत से खेल को लिंक नहीं करेंगे आप। यू नो, अब एंड इज एंड, इनफ इज इनफ। पूरी बात यह है कि आईसीसी को चल के आपके पास आना पड़ा और उसके बाद अगर आप ना मानते कि हमने नई मैच खेलना तो वो आपका छोटापन हो जाता। जब आपके घर में आ गया हूँ और अब आप मुझे माफ़ कर रहे हैं तो आपका बड़ापन है, ठीक है ना? तो मैं ये समझता हूँ कि ऑन द होल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत हुई है। हमने पूरी दुनिया को ये बावर करा दिया है कि वो जो इंडिया जिसके सर पे पूरी आईसीसी चल रही थी, वो पाकिस्तान के बगैर कुछ भी नहीं है। और बिग 3 की कहानी जो नजम सेठी साहब ने की थी ना, उसको भी हमने खत्म कर दिया। 1 ये जीत उस 20 ओवर से ज्यादा जिसकी बट साहब बात कर बहुत रहे हैं, बड़ी है। उससे बड़ी है। ये आप समझे 8 मई दोबारा हो गया। खेलों के मैदान में 10 मई। 10 मई ये 10 मई खेल के मैदान में आपने किया। ये मोहसिन नकवी का बहुत बड़ा क्रेडिट है। उस शख्स का जिसको क्रिकेट के अलिफ-बे नहीं पता। ठीक है ना? लेकिन वो आप देखें यार, वो उनको भी गले मिल रहा है। वो जैसा हमें गले मिलता है, उनको भी गले मिल रहा है। गले मिलते-मिलते नकवी साहब सारी बात मनवा गए। तो सलाम है नकवी साहब को। एनीवे, मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहता हूँ। सर। ये जो इस्लाम का लबादा ओढ़े हुए जुआरिये हमारे पास खेल रहे होते हैं और खेलते हैं और खिलाते हैं। मैंने जब साया कॉर्पोरेशन का 1 साल पहले ज़िक्र किया था, तो उस वक़्त इंज़माम ने और आपके बाबर आज़म ने और अज़हर महमूद ने और वो जो लेफ्ट आर्म है बुकिया, क्या नाम है? उन्होंने कहा कि जनाब हम इस पे केसेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नोटिसेस भेज रहे हैं। वो तो नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब आपको पता चल गया कि जो ये डबल शाह के साथ करते रहे, वो तबलीगी के साथ। अब्दुर्रहमान के साथ। जब मैं कहता था ये पैसे खाते हैं ये तो वो एक पता नहीं मैं क्या कहूँ उसको अब, क्योंकि मौलवी का लिबादा ओढ़ा हुआ है। मैं मौलवियों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो नदीम भट्ट जो तबलीगी जमात के अंदर घुसपैठिया एक है, पहले एक्टर होता था, कभी ढोल की ताप पे ढन 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 ठुमके मारने वाला एक्चुअली जो वो तो नईम भट्ट की बात कर रहे हैं। नईम भट्ट की बात कर रहा हूँ, उसी की। अब इतनी वाज देता है, मेरा नाम ले के उसने लान तान किए थे। अब बेशरम नईम भट्ट, अब तुझे शर्म है तो अब माफी मांग ले मेरे से टीवी पे आके। मैं नहीं डरता तुम्हारे जैसे मौलवियों से। मैं बिल्कुल खुलकर बात कर रहा हूँ।
मैंने कहा था ये गलत हराम की रकम है, जुआ खेलते हैं, ये करते हैं, अब बताओ कहाँ से लिया 50-50 करोड़ रुपया जो उधर दिया? और उसको सूद पे ले रहे थे। सूद तो वो गुनाह है जिसकी अल्लाह ताला ने माफी नहीं दी है कोई। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? अब उठकर कहो कि जिसने सूद लिया या जिसने सूद दिया उस पे अल्लाह की लानत है, तुम्हारी लानत है, हम सब की लानत है। सूद लेने का मतलब है कि तुम अल्लाह और उसके नबी के साथ ऐलान जंग कर रहे हो। नहीं बट बोलो अब इंजमाम के ऊपर, बोलो अब ये सकलैन के ऊपर, बोलो अब ये मुश्ताक के ऊपर, ये सारों के जिनके पैसे लगे थे, बोलो अब बाबर आजम के ऊपर। बेड़ी ये कर रहे वो कर रहे, मुबश्शिर लुकमान कौन होता है ये इल्जाम लगाने वाला? मैंने तो सोच समझ कर लगाया था, तुमने बगैर सोचे समझे बात की थी। डबल शार रिपीट एपिसोड हुआ है। क्रिकेटर्स के पैसे जो है ना वो चले गए हैं बाहर डबल करने के चक्कर में, और वो अरबों रुपए है, और बड़े बड़े नाम उसमें आ रहे हैं। मुबैना तौर पे इंजमामुल हक का नाम भी आ रहा है कि वो कोऑर्डिनेशन उनकी रही। एक दो और भी क्रिकेटर हैं, और सन्नाटा है। सन्नाटे की जो मुझे वजह समझ आती है कि मौजूदा क्रिकेटर भी शामिल हैं कुछ जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हैं। इस वक्त ये कट्टा अगर खुल जाता है तो फिर डिस्टर्बेंस होती है। मैं आपसे गुजारिश करूं, वो पैसे जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि वो पैसे उस बंदे ने इसमें दो चीजें आपको मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं कर दें। आपकी इंफॉर्मेशन में, कि एक क्रिकेटर जिनका आपने मुबैना तौर पे नाम लिया इंजमामुल हक साहब, मुबैना तौर पे वो दूसरे क्रिकेटर से पैसे लेकर फर्ज करें 8% पे पैसे उठाते थे, 12% पे इस भाई को दे देते थे कि अल्लाह भाई तेरे तुम्हें 12% है। ठीक है, मैं एक अंदाजन बात करूं, एग्जैक्ट क्या था वो मुझे और नहीं पता, सूद का काम करने वाला लेकिन 3-4% अल्लाह की किताब में फर्क क्या है? हाँ, अच्छा 3-4% पे काम को हो रहा था, ये मैं कह रहा हूं। दूसरी बात ये है कि जो वो साहब हैं जिन्होंने ये वारदात की है, वो इतलात के मुताबिक दुबई में मुकीम है और इन लोगों से राब्ते में। मैंने वैसे अमेरिकन नेशनल है। एक दोस्त के जरिए मैंने राब्ता किया, मैंने पूछा कि भाई जब आपके साथ राब्ते में है, दुबई में है, उन्हें गिरफ्तार कराओ। उन्होंने कहा जी मामला ये है कि पैसे उन्हें लाए सन, वो जो पैसे, वो कौन सी करेंसी है जी, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी में उसने इन्वॉल्व थे वो सारे पैसे। पता नहीं वो जो उन्हें खरीदिया सी वो बह गया, ये भी बह गया। अब वो कोशिश कर रहा है कि दोबारा वो उठे तो ये पैसे बहाल हो जाए उनके। अगर हमने उसको गिरफ्तार करके यहाँ पर ले आया तो हमारे पैसे फॉरएवर मर जाएंगे। इस तरह की थोड़ी बहुती उम्मीद हैगी है कि वो उत्ते जे ओदा जो भी उन्हें खरीदिया होया वो उत्ते जाएगा, वो वाला रकम उत्ते जाएगी, करेंसी ऊपर जाएगी, तो हमारी भी पैसे जो है ना तर जाएंगे। देखो तो ये उम्मीद पे बैठे सूद दे इसलिए पैसे गिरफ्तार नहीं आस्ते करा रहे। किन्ना को सोच विचार हो सर रही है। मेरी बात सुने, 50 करोड़ आया किथों? हम्म। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। कई अरब देगा सी टोटल। ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਇਹ ਪੈਸਾ ਐਫਡੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਲਿਸਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜਾਗੇ ਐਫਆਈਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੀ ਸਾਡਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 2 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਨਸ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ तेरे को 2 अरब आया किथों? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ? और यार यहाँ पे देखिए मिली भगत होती है। यहाँ पे एक एक्स डीजी एफआईए ने राहत फ़तेह अली खान को अपने बेटे की शादी पे मुफ्त गवा के दुबई से बुला के 1.25 करोड़ अपना बचा के और उसका मनी लॉन्ड्रिंग का उसको सर्टिफिकेट दे दिया, क्लियरेंस। आज ये आतिफ असलम और इनके अरबों रुपए दुबई में पार्क हो रहे हैं जिनका कोई हिसाब नहीं, कोई टैक्स नहीं है। तो कहने का मकसद है कि चंद साल पहले लाहौर के पुलिस वाले 2 डीएसपी 3 एसएचओ के पैसे एक डबल शा लेके भाग गया। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा आपने कोई एफआईआर कोई रिपोर्ट तो उन्होंने करवाई नहीं। कोई हिसाब कहाँ से देंगे? ये गुलबर्ग में जो प्लाजा बनना था जी। जो कि नहीं बना, वो लखानी साहब का कोई रिश्तेदार है, पता नहीं वो लखानी कह रहे हो, लखानी तो उसका नाम है, अशवानी साहब का रिश्तेदार दामाद है, रिश्तेदार क्या दामाद, है? हाँ। वो जो है अपना यानी मफरूर है। मैंने लोगों को कहा तुम लोग कंप्लेंट क्यों नहीं करते? कहते जी उसमें फलां सेक्रेटरी का वो ये किस्सा साबित करेंगे 50 करोड़ उनके पास कहाँ से आया? भाई लोगों के पैसे हैं। जैसे बता ना कहता आप में हमारे भाई लोग लगते हैं, उनके भी पैसे चले गए इसी में, इस प्रोजेक्ट में जिसमें ये कह रहे हैं